एक बहुत सुंदर विचार है कि दूसरों की बुराई करके नहीं, अपने गुणों से ही हम महान बनते हैं। निंदा से नहीं, सुधार से महानता मिलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। निंदा दोस्तों, निंदा का अर्थ है तुम अभी दूसरे में उत्सुक हो, दूसरे को छोटा करने में उत्सुक हो, खुशी मिलती है। निंदा का मतलब ही इतना है, इसलिए तो इतना निंदा में रस है। हम कैसे निंदा बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही तरकीब है कि अगर हम सिद्ध कर दें कि दूसरा बुरा है तो उसकी तुलना में हम भले मालूम पड़ेंगे। हम सिद्ध कर दें कि सब चोर है तो उनकी तुलना में हम साधु मालूम पड़ेंगे। इसलिए हमें निंदा में इतना रस लेते हैं। ये एक छोटा सा जो निंदा का विचार है उसमें एक बहुत बड़ी गहराई है। निंदा का सीधा अर्थ है कि हम लोग इसलिए करते हैं निंदा क्योंकि इसमें एक तरह का आनंद यानी रस है। जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने आप को बेहतर साबित कर रहे हैं। अगर हम ये साबित कर दें कि दूसरा व्यक्ति बुरा है तो उसकी तुलना में हमें अच्छा लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम सबको चोर कह दें तो हमें लगता है कि हम साधु हैं। असल में निंदा हमारे अहंकार को संतुष्ट करती है। हम खुद को उठाने की बजाय दूसरों को गिराकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी गहरा संदेश है। वो हमें ये बताता है, ये समझाता है कि निंदा करना आत्मसंतोष या श्रेष्ठता पाने का सच्चा रास्ता नहीं है। असली महानता खुद को सुधारने और अपने भीतर गुण बढ़ाने में है, न कि दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा दिखाने में है। दोस्तों, निंदा जो है उसके लिए एक छोटी सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। दो साधु एक नदी के किनारे बैठे थे। उसी समय एक यात्री वहां आया और दोनों साधुओं से बोला, महात्माओं, इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, लालची है, धोखेबाज है। आप भी इस गांव से दूर ही रहिए। पहला साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, अगर सब बुरे हैं तो हम तो उनसे अच्छे ही होंगे। वो भीतर ही भीतर संतुष्ट हुआ कि उसने खुद को महान समझ लिया। दूसरे साधु ने बड़े शांति से उत्तर दिया, भाई, अगर सब में बुराई है तो ये मेरे लिए सीख है कि मुझे और ज्यादा सावधान रहकर अपने भीतर अच्छाई पैदा करनी होगी। दूसरों को बुरा कहकर मैं अच्छा नहीं बन सकता, मुझे तो खुद को अच्छा बनना होगा। समय बीतने के साथ लोग पहले साधु को तो भूल गए, पर दूसरे साधु का नाम गांव भर में सम्मान से लिया जाने लगा, क्योंकि उसने निंदा नहीं बल्कि अपने सुधार का मार्ग चुना। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि निंदा में नहीं, सुधार में रस लो, तभी जीवन ऊंचा होगा। दूसरों की बुराई करना तो आसान है, पर खुद को अच्छा बनाना ही सच्ची ताकत है। दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि निंदा जो है वो आप किसी की ना करें, क्योंकि अगर आप निंदा कर रहे हैं तो इसमें आप अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि उससे मैं महान हूं, उससे मैं श्रेष्ठ हूं। तो निंदा से नहीं, आप गुणों से श्रेष्ठ बनिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।